हेलो। कैसे हैं सभी आप लोग। मेरा नाम है अरविंद और मैं लेकर आया हूँ एक संख्या पद्धति का न्यू सेशन। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम सभी परीक्षा उपयोगी परीक्षाओं में देख सकते हैं, जैसे टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक, रेलवे आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, यह बोर्ड मास पर आधारित होता है। बोर्ड मास, यही से बोलते हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास जैसे वी से विनिकुलम, पी से ब्रैकेट, ओ से ओप, डी से डिवाइडेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशंस, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हम उनको बोलते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आदि या एटसेट्रा तक होते हैं। और यह प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, जिनका यूज हम संख्या गिनने या वस्तु गिनने आदि चीज़ों में प्रयोग करते हैं। हमारा अगला नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये जिन्हें होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं बनती हैं या जो संख्या प्राप्त होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है या होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या एटसेट्रा। अगला नंबर है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या बोलते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याओं में इतनी ही तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और इतनी ही धनात्मक संख्याएं होती है, और बीच स्थान पर शून्य स्थित होती है। उन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1। शून्य आगे स्टार्ट होती हैं धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। और अगला नंबर है सम संख्याएं। सम संख्याएं में संख्याएं होती हैं या इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। अगला नंबर है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कहते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स में संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 39, 41 आदि ओड नंबर्स होते हैं। अगला नंबर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभक्त नहीं होती हैं, जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 एटसेट्रा। 2 एक ऐसी
दो एक ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, और एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अगला नंबर है भाज्य संख्या, ये जिनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, उसको दो से डिवाइड कर सकते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 8, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगला नंबर है 9, 10। जैसे 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 15 से डिवाइड कर सकते हैं। अगला नंबर है 20 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं और 20 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही संख्या और भी हैं, चलती रहती हैं। अगला नंबर है सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं जो दो जोड़े से बनती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका में सह एक हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 9, 12, 25, 8, 9, 12। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 625, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म कहते हैं पेयर्स को, पेयर्स बोलते हैं जोड़े को। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। युग्म अभाज्य संख्या या पेयर्स नंबर्स कहलाते हैं। अगली संख्या है परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर बोलते हैं जिनको। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम पीक्याओं के फॉर्म में लिखते हैं या जिनको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर या पूर्ण अंकों में लिखते हैं या पूर्णांक में लिखते हैं। जैसे 3/4, 3/4, 5/6 या 4। अगला नंबर है 1.77। अगला नंबर है 0। अगला नंबर है 2.3 विनिकुलम या एटसेट्रा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको 3/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.32 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2.3 बार के रूप में लिख सकते हैं। इनको परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। अगला नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो रूट वर्ड में लिखे जाते हैं या फिर जैसे पाई होगा या फिर कोई सिंबल होगा, जैसे पाई हुआ, ओम हुआ, जिनको हम गणना पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे पाई, थाई, शाई, √2, √5, √15 आदि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं में संख्याएं होती हैं या रियल नंबर होते हैं या जिनको कहते हैं असली नंबर होते हैं। यह सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं में संख्याएं होती है
जो सभी परिमेय संख्याएं होती है और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। जैसे 4, 6, 2 रूट 7 +4 की -2 आदि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर देखते हैं काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहती हैं। जैसे √-2 या √-5। तो ये थे नंबर सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस। और अगले नंबर देखते हैं ये संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु। नंबर 1 है, संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अगला नंबर है, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो वह केवल 2 है। यह मैंने पहले भी बताया था आपको। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। वे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या हो अभाज्य जोड़ा कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 30। इन सभी के बीच, जैसे 5, 7 हुआ है, इन सभी के बीच एक सम संख्या होती है 6। अगला नंबर है 3, 5। इन सभी के बीच होती है सम संख्या 4। अगला नंबर है 11, 13। इन सभी के बीच 12 होती है। अगला नंबर है 17, 19। इन सभी के बीच 18 सम संख्या होती है। अगला नंबर है 29, 30। इन सभी के बीच 30 सम संख्या होती है। तो अगला नंबर है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय व वास्तविक संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती हैं। अगला नंबर है, सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। अगला नंबर है अभाज्य। अभाज्य जो पूर्ण रूप से हम जिनको भाज्य नहीं कर सकते, या जो रूढ़ नंबर कहलाते हैं या रूढ़ संख्या कहलाती हैं, एवं यौगिक और सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। भिन्न संख्याएं या भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य रूढ़ संख्याएं विषम होती हैं। 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। 0 एक ऐसी संख्या है जो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। अगला नंबर है शून्य। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। शून्य को a से डिवाइड करोगे तो शून्य यहाँ पर आएगा, या शून्य से हम a को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी या अनंत आएगा। किसी भी संख्या से शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित या वह इन्फिनिटी होगा। यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत, इन्फिनिटी या नॉन डिफाइनेड आएगा। 1 को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी या अनंत आएगा। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5 का जातीय मान होता है 5, या 2 का जातीय मान होता है 2, 8 का जातीय मान होता है 8, या 3 का जातीय मान होता है 3। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं।
जैसे इसमें 5 का स्थानीय मान होगा 5000, 2 का स्थानीय मान होगा 200, 8 का स्थानीय मान होगा 80 और 3 का स्थानीय मान होगा 3। स्थानीय मान में जिस अंक का स्थान होता है, जैसे 5 है, और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उसमें उतनी ही जीरो, उसके अंक के पीछे उतनी ही जीरो लगा देते हैं, और इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला नंबर है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 2 + 3 = 5 और 2 × 3 = आएगा 6। सदैव एक परिमेय संख्या है। 5 भी एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्याएं हैं। अगला नंबर है, दो अपरिमेय संख्याएं या दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्याएं तथा कभी अपरिमेय संख्याएं होती है। एक परिमेय संख्याएं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्याएं है। अगला नंबर है, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण या दशमलव में बदलने के लिए जो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होती है। जैसे 3/4, 3 तो इसमें नोमिनेटर होगा और 4 इसमें डिनोमिनेटर होगा, जिनको बोलते हैं अंश और हर। 3 को 4 से डिवाइड करने पर आता है 0.75 जो सीमित है, और 11 को 3 से डिवाइड करने पर आता है 3.666 जो असीमित आवर्ती है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। जैसे √3, √2, √5, √6 एटसेट्रा संख्याएं चलती हैं। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। जैसे 4 का वर्ग होता है 16, 8 का वर्ग होता है 64, 10 का वर्ग होता है 100, 12 का वर्ग होता है 144, 15 का वर्ग होता है 225, 20 का वर्ग होता है 400, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग को हम ज्ञात करने के लिए, अगर जैसे हमें कोई क्वेश्चन देता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा 10, तो 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, n × n+1/2। n होता है कुल नंबर्स, जितने नंबर्स दे रखे हैं। जैसे 10 तक नंबर दे रखे हैं तो 10 इंटू और उसमें एक ऐड कर देंगे, 10 × 10+1 और /2। जैसे 10 में 1 जोड़ने पर 11 आता है। 10 × 11 और बटे 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 11 पंजे 55, तो इसका 55 आंसर होगा। अगला नंबर है, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अगर कोई सम संख्याओं के योग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर सूत्र लगेगा या फॉर्मूला लगेगा n × n+1। अगला नंबर है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं को योग को ज्ञात करने के लिए कोई भी नंबर दे रखे हैं तो उनका n² करना है या उनका वर्ग करना है। कुल संख्याओं का विषम संख्या के फॉर्म में दे रखा है। जैसे संख्या दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 169।
अगला नंबर है, यदि दशमलव संख्याएं 0.x या 0.xy के रूप में दी होती हैं तो इन्हें परिमेय संख्या या py क्यों के रूप में बदल सकते हैं, या p नोमिनेटर और क्यों डिनोमिनेटर अंश और हर बोलते हैं जिसको। 0.x इजकल टू x बाई 10 और अगला है 0.xy इजकल टू xy बाई 100, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 या 2.5, अगर 2 अंक है तो 100। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगा सकते हैं। 3 अंक है तो 1000 का भाग देने पर दशमलव संख्या परिमेय भिन्न बन जाती है। अगला नंबर है, यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.xy बार या 0.xyz के रूप में बार के रूप में ही होती हैं तो इन्हें परिमेय संख्या p क्यों के रूप में निम्नतम बदल सकते हैं। जैसे 0.xy बार को हम xy माइनस एक्स बटे 90, इसको हम बदलने के लिए जिस अंक पर बार होगा और जो संख्या दे रखी है उसी में से हमको सब्सट्रैक्शन या घटाव करना है, और जिस संख्या पर बार है उसके बटे में 9 लिखना है, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हमें 0 में बदलना है, या 9 से अगली संख्या क्या होगी, 0 होगी। अगला नंबर है, किसी भी पाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होता है, अर्थात n के पाड़े का योग 55 इंटू n होता है। 1 से n तक के पाड़े का योगफल 55 n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। अगला नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एटसेट्रा n स्क्वायर संख्याएं दे रखी हैं, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करना है, n/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है। इससे हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का वर्गों के योगफल को निकाल सकते हैं। अगला नंबर है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, अर्थात कोई संख्या दे रखी है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस एटसेट्रा n की क्यूब प्लस, वहाँ पर सूत्र लगेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल वर्ग। अगला नंबर है, n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, अर्थात 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एटसेट्रा n स्क्वायर, वहाँ पर सूत्र लगेगा 2n बटे 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अगला और लास्ट नंबर है, n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल, अर्थात 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस n की क्यूब बराबर 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल वर्ग आदि संख्याएं आती हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और बताना कि यह आपकी परीक्षा में हेल्पफुल रहेगा या फिर आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, मैं अगला सेशन लेकर आऊँगा।
फ्रैक्शन मेथड। तो कल करते हैं स्टार्ट फ्रैक्शन मेथड।